हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज जो चैप्टर हमारा है, चैप्टर फर्स्ट, उसका लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट में आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था और उसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, और मैंने कुछ होमवर्क्स भी आपको दिए थे। तो पहले हम जो मैंने क्वेश्चन किया था उसको मैं दोबारा सॉल्व करूँगा, और जो होमवर्क हमने आपको दिया था हम उसको एक बार यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप अपना जो नोट्स है उससे मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही कितना गलत किया था। तो आइए कुछ पहले क्वेश्चंस जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे उसे कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखो ना, जी एग्जाम्पल हमने उस दिन किया था क्लास में। एग्जाम्पल था हमारा कि एक पॉलीथीन का पीस है, ए पॉलीथीन पीस इज रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो आपको बताना था कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए किससे किस पे, ठीक है। और फिर आपको बताना था कि इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। क्या पॉलीथीन से वूल क्या वूल से पॉलीथीन पर कुछ मास भी ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है। आपने पढ़ा होगा आई थिंक क्लास 9th या 10th में कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। मैंने आपको बताया भी था कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही आता है, बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता, है ना। ये डिस्कस किया था आपने। तो बड़ा वहीं से एक बात समझो, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो मास का ट्रांसफर तो हुआ ही होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि जो चार्ज होता है वो मास नाम की गाड़ी के ऊपर बैठ के ट्रेवल करता है, वो बिना मास वाली गाड़ी के ट्रेवल नहीं कर सकता। तो अगर चार्ज को ट्रेवल करना है, कहीं से कहीं ट्रांसफर होना है, तो उसको मास चाहिए ही चाहिए। बिना मास का ट्रेवल वो नहीं कर सकता। तो ये क्लियर बात है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज आया है या कहीं भी चार्ज का ट्रांसफर हुआ है तो हाँ, मास का ट्रांसफर हुआ ही हुआ होगा, ये क्लियर है। और बड़ा आपको ध्यान भी हुआ है बात कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg बेटा होता है। ये डेटा है, ये उम्मीद है आपको पहले पढ़ा होगा 9th में, और नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, आगे हम सीखेंगे। केमिस्ट्री में ये बहुत इसका यूज होता है, तो हमने इसको सीखा होगा, और नहीं सीखा तो आगे सीखेंगे इसको, है ना। आइए देखिए, तो हमारा पहला तो बड़ा क्वेश्चन है कि पॉलीथीन है, इसको रब किया गया वूल के साथ, और उस पर कितना नेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज आया है 3 इंटू 10⁻7। तो चार्ज कितना आया है, तो चार्ज जो बेटा है, चार्ज जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल क्यू से, उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, है ना। हमसे कह रहा है बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। नंबर ऑफ चार्ज पूछा गया है हमसे, जिसको हम स्मॉल एन दिखाते हैं, ये हमसे पूछा गया है। और स्मॉल ई जिसको बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बात हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखी थी। तो हम चाहे तो यहाँ से एन निकाल सकते, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो अगर यहाँ पे आप रखते हैं वैल्यू, तो आप यहाँ से एन निकाल सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा एन आएगा, आपका एन हो जाएगा Q अपॉन ई, और Q का बेटा मान आप यहाँ पुट करेंगे, तो Q होता है हमारा, Q दिया है हमको 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और अपॉन बेटा ई हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बेटा सी से सी कट जाएगा, इसको सॉल्व करके आप नंबर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कितना है देख लीजिएगा, बता रहा हूँ मैं। आप एक काम कीजिए, इसको ऊपर ट्रांसफर कीजिए। अगर मैं इसको ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो क्या होता है, तो पावर जो होता है वो पावर का साइन हो जाएगा चेंज। तो इसका पावर कितना है, माइनस का 19, ऊपर यदि क्या ऊपर जाते ही पावर प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, बेसिक पहले पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर देख सकते हैं जाके, आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा। तो 3/16, 3/16 इंटू, ये था माइनस का 7, और ये गया ऊपर तो हो गया प्लस का 19। अब आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर ए पावर एम हो और इंटू ए पावर एन हो, अगर बेस सेम हो तो पावर को हम जोड़ लेते हैं, तो बनता था ए पे पावर एम प्लस एन।
ये बेटा पूरा फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला कोई नहीं है, तो कॉन्सेप्ट ही एक तरह का है, तो आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर देखो ना, बेस दोनों का सेम है, पर एक का पावर कितना है -7 और एक का पावर कितना है +19। तो प्लस के 19 से आप माइनस के घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा 7 दोनों, मतलब -12। तो 3/1.6 थोड़ा हमारा n आएगा 3/1.6 इंटू 10⁻⁻12। ठीक बेटा, ध्यान देना, अगर मैं ऊपर 10 से गुणा कर लूं तो बेटा ऊपर बन जाएगा 30 और नीचे बन जाएगा 16, 10⁻⁻12। बेटा आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हो चाहो तो। बेटा आप इसको 2 से पहले काट लो, तो ऊपर आएगा 15, नीचे आएगा 8 इंटू 10⁻⁻12। बेटा इसको आप और डिवाइड कर सकते हो, तो 8 एक कम बेटा 8 होता है, 8 बन जाए 8 वंस एज बेटा 8 होता है। तो 1 पॉइंट बेटा कैरी कितना हुआ 7, तो अगर हमने डेसिमल लगाया तो 70 हो जाएगा। अगर इसे काटेंगे आप तो 8 का पढ़ा पढ़ना होता है कि 70 से कम है, तो 8 आए 64 और 8 9 72, तो 1.8 के आसपास आपका इसका आंसर आएगा, है ना। तो इतने नंबर ऑफ चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। अब पूछा है बड़ा क्वेश्चन कि कहाँ से कहाँ हुआ। अगर आप बहुत बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा। बेटा पूछा गया था एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच। ध्यान दो, पॉलीथीन 30 तो बेटा चार्ज कैसा है नेगेटिव का। अगर मैं आपको बताया था अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया। इलेक्ट्रॉन लिया है, जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो चार्ज नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो चार्ज पॉजिटिव आता है। कैसे होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लेक्चर 1 देख लीजिए, आपको मिल जाएगा अगर आप भूल गए हैं तो। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस प्रकार हो कि इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूँ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन जो एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज आता है नेगेटिव। थोड़ा ध्यान दो, तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज नेगेटिव का है ना पॉलीथीन पर, मतलब वूल से पॉलीथीन पर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, मतलब जो चार्ज है तो चार्ज बेटा क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन पर। तो चार्ज जो जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है वूल से पॉलीथीन पर। ठीक बेटा, ठीक है बेटा। ध्यान दो, अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे कि क्या यहाँ पर कोई मास का ट्रांसफर हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। मैंने फिर कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का देखो मास इतना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना kg होता है तो 2 का इंटू 2 कर देंगे। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, अगर ध्यान दो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 1.8 इंटू 10⁻12 ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होता तो इतना मास का ट्रांसफर हुआ होता, 2 होते तो इंटू 2 कर देते हम, लेकिन इतने हुए हैं तो इंटू n कर देंगे, है ना। तो अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है तो हम निकाल तो सकते हैं यहाँ से। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड। मैं जरा मैं एक पेज है यहाँ पे ऐड कर लूँ, है ना। सेकंड के जो जस्ट बात रही है, ठीक। तो मैं यहाँ देखो मैंने क्या एक पेज ऐड कर दिया है, इसको मैं कलर आई थिंक चेंज कर सकूँ तो ब्लैक कर दूँ। ये बड़ा, तो बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर हमसे, जस्ट सेकंड। ओके बेटा ध्यान दीजिए, ठीक। तो हमसे पूछा गया था क्या मास का ट्रांसफर हुआ है। हाँ सर मास का ट्रांसफर हुआ है, पर कितना ट्रांसफर हुआ जाए निकाल लेता है ये। थोड़ा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ, तो हम जानते हैं कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है ना। थोड़ा अपना कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो मास ऑफ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन था 1.8, 1.8 सॉरी 1.8 है इंटू
10 तो स्टोरेज में कितना होगा जी, वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.8 इंटू 10⁻31 kg। और ये 12 था, सॉरी ये कितना, ये 12 था, क्या था, नहीं सॉरी ये हमारा 31 ही था, ये कितना, ये हमारा 12 है, ठीक, सॉरी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ ना लाइट से, है ना। तो बड़ा इसको आप गुना कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाए कितना मास का ट्रांसफर हुआ है। तो देखा जाए बेटा, तो वैसे आपसे पूछा नहीं गया था कितने मास का ट्रांसफर हुआ है, पर मैंने आपको बता दिया कि इसको आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके काम आएगा, है ना। आइए, मैं इस पेज को डिलीट कर दूंगा बाद में, इसको ऊपर डाल देता हूँ, और इस पेज को हम डिलीट कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ला के इसको यहाँ मैं ऊपर पेस्ट ठीक कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट, और मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ तो आपको यहाँ ठीक मिल जाएगा ना। तो इतनी बड़ा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पर हुआ था, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, जरा नेक्स्ट पर देखते हैं भाई। आइए देखो, अगला और हमारा क्वेश्चन है कि एक कॉपर स्लैब है, इसका मास कितना है, 2 ग्राम। एक कॉपर का स्लैब है, इसका मास कितना है, 2 ग्राम है, और उसमें कुल 2 × 10⁻22 एटम्स है। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एक एटम का न्यूक्लियस है उस पे कुल 29 ई के इतना चार्ज है ना। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। देखो यहाँ पे टर्म है माइक्रोकूलम, ये क्या होता है। तो देखो चार, देखो कूलाम में एक बड़ी वैल्यू है, कूलाम जो होता है एक बड़ी वैल्यू है, और चार्ज नॉर्मली कूलाम में होना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम जो प्रैक्टिकल्स करते हैं अपने स्कूल में कॉलेज में, वो और छोटी वैल्यूज में करते हैं। तो हम माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, एंगस्ट्रॉम वगैरह ये सब यूज करते हैं। मतलब हम कूलाम में यूज काफी कम करेंगे और छोटी वैल्यूज का यूज करते हैं। तो मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, इन सब का यूज करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करें कॉपर का स्लेब, उसका मास कितना है, 2 ग्राम है, और कंटेन करता है इतने एटम। तो बड़ा नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे पास है, तो नंबर ऑफ एटम दिया है एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ सैंपल, पता कितना है, वो है 2 × 10⁻22 एटम। और बेटा एक एटम में कितने बड़ा प्रोटॉन है, या फिर एक एटम पे कितना चार्ज है, तो चार्ज इन चार्ज इन चार्ज ऑन, सॉरी वैसे इन ही होगा, पर ठीक है, चार्ज इन न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, बेटा वो कितना है, वो है 29 इलेक्ट्रॉन का, ठीक बेटा। कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड, कि इस पे कितना बड़ा चार्ज है, चार्ज है 2 माइक्रो कूलाम का। तो मैं चार्ज दिया है, चार्ज क्या दिया है, चार्ज दिया है 2 माइक्रो कूलाम, है ना। थोड़ा एक माइक्रोन का वैल्यू होती है 10⁻⁻6 का। तो अगर 2 माइक्रो कूलाम है तो इसको 2 × 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकते हैं। फिर कह रहा हूं एक माइक्रोन जो होता है वो होता है 10⁻⁶। अब आप इसे मीटर करो या कुछ करो, पर यहाँ से कूलाम के रूप में इसको मैं यूज किया था। तो एक माइक्रो जो होता है वो 10, ये बड़ा ये म्यू, मतलब ये म्यू क्या होता है, ये होता है माइक्रो, क्या होता है, माइक्रो होता है, ये होता है माइक्रो, और उसको पढ़ते हैं क्या है, म्यू। बड़ा ये म्यू, मू ने लिखा है, क्या लिखा है, म्यू लिखा है, MU, यहाँ पर म्यू है, मू नहीं। ये मैं समझ सकता हूँ कि म्यू का मतलब MYU होना चाहिए था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये म्यू ही है, ठीक है। तो हमको चार्ज रखा, इसको हम दिखाते हैं क्यू से। वो दिया है 2 × 10⁻⁻⁷ में चार्ज लेके आना है ना। अब कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, फ्रैक्शन पूछा है ना हमको। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल में से कितना, है ना।
टोटल में से कितना, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। पहले ये निकाल लेते हैं कितना निकालना पड़ेगा। पर चार्ज कितना हमको जनरेट करना है, चार्ज जनरेट करना है 2 × 10⁻⁻6 कूलम का है। पता करना इतना चार्ज जनरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, हमसे एन पूछा है। और ई हम पहले से जानते हैं, ई कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हम चाहे यहाँ से एन निकाल सकते हैं। बड़ा एन हमारा क्या होता है, बड़ा Q = N × E हुआ करता है, आप जानते हैं पहले से। तो हमारा एन क्या होगा, एन होगा Q/E। और Q दिया था हमको बेटा, Q दिया है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और ये हमारा E हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बड़ा C कट जाएगा, ऐसे ढंग से काटिए आप तो आपको मिलेगा। फिर इसको मत काटिए, देखिए थोड़ा सा और इस तरह से, और ये ऊपर जाएगा, ये हमारा ऊपर आएगा। तो 2/1.6 10⁻⁻6 और 10⁻+19, क्योंकि जब माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो वो +19 हो जाएगा। ठीक बेटा, आगे देखिए, ऊपर नीचे अपन 10 से गुना 10 से भाग नीचे कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। ये बेसिक है। अब आप इसके आगे से हम ऐड करेंगे, अभी फिलहाल हम इसे थोड़ा सा सिंपल लेके चल रहे हैं हम। तो 10 से बड़ा गुणा और 10 से भाग दे रहे हैं, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए। और इनटू, थोड़ा बेस सेम है तो पावर को जोड़ लेंगे। माइनस का 19, सॉरी प्लस का 19 और माइनस का 6 कितना होगा, 6 3 9 बेटा होता है, और 10⁻13 आएगा प्लस का, है ना बेटा। तो इसको और सॉल्व करेंगे आप, तो ऊपर हो गया 20, नीचे हो गया 16, 10⁻13, थोड़ा सा काट लीजिए, तो ऊपर 10 नीचे 8, 10⁻+13। मैं बड़ा फिलहाल सिंपल में कर रहा हूँ कि आपको आसान लगे। इसके आगे इसको हम ब्रैकेट ही करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम सिंपल कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। फिलहाल अब चूंकि अभी हमारा सेकंड लेक्चर ही है, तो इसको बहुत सिंपल में लेकर चल रहे हैं। आगे हम ब्रैकेट करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 × 10⁻13। तो उसको और काटेंगे, तुरंत 4 1 जा बड़ा 4 होता है, 4 2 जा 8, क्योंकि क्या बड़ा कैरी आएगा 10 बनेगा, और फिर 4 5 जा 20 बेटा। ठीक है, 1.25 × 10⁻13 बड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा हमारा आ गया। अब देखो बड़ा ध्यान दो, हमसे लेकिन इसने पूछा नहीं, हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे फ्रैक्शन पूछा है। हमसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। इतने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन इसको स्कूल कितने बताओ इलेक्ट्रॉन है, हमें इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। हाँ सर करना पड़ेगा, लेकिन ये बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हम निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ चार्ज। हम पहले पहले पता करते हैं इसमें कुल कितना नंबर ऑफ चार्ज है, इसमें कुल कितना नंबर ऑफ चार्ज है, आइए चेक करते हैं। तो हम पहले ये पता करते हैं चार्ज ऑन द न्यूक्लियर। बड़ा एक एटम में कितना चार्ज था, 229 इलेक्ट्रॉन। बड़ा एक न्यूक्लियर थे, लेकिन कुल कितने बड़े एटम थे। बड़ा एक एटम में होता है एक न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, कुल कितने चार्ज था, 29 इलेक्ट्रॉन थोड़ा इक्वल था। लेकिन उसकी तो बताओ भाई, अगर एक, देखो ध्यान दो, अगर एक एटम में है ना चार्ज इन वन एटम कितना है, वो हमारे पास है कितना, 29 के बराबर है ना। लेकिन तो बस कितने एटम थे हमारे पास, 2 × 10⁻22 बटा एटम थे। तो चार्ज इन 2 × 10⁻22 एटम, तो वो कितने आएंगे, तो गुणा कर दो बस। तो 29 × 2 × 10⁻22 कितना सर आएगा बेटा, 30 दूना 60 होता, पर 29 बड़े दोनों कितना होगा, 58। कितना होगा, 58। तो 58 × 10⁻22 चार्ज, तो यहाँ चार्ज यहाँ पहले ही था, है ना। इतना बड़ा चार्ज तो यहाँ पहले ही था, अरे है ना। और कितना निकाल दिया, तो निकाल दिया, तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो अगर हमें फ्रैक्शन निकालना हो तो फ्रैक्शन क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है कितना निकालना पड़ा, कितने में से, तो निकालना पड़ा हमको 1.25 × 10⁻, कितना 13, और कितने में से बेटा 58 × 10⁻20 ऐसे। तो ये क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। इसको आप और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर
आ जाएगा। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं, ऐसे क्योंकि बड़े एग्जाम में आते हैं। ये फिलहाल तो एग्जाम में नहीं आया है, पर ठीक है, ये आपकी जानकारी लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी इससे। और हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, देखिए, जिसको आप सॉल्व करके फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, ठीक है? आइए बेटा आगे देखिए। बेटा अगला वाला बड़ा हमारा एग्जाम्पल है, देखिए बेटा। बेटा एग्जाम्पल कह रहा है कि कॉपर स्लैब है, मास का 2, मैंने सेम क्वेश्चन पहले कर दिया, तो मुझे 1 सेकंड की जरूरत नहीं है। बेटा अब हाँ, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था तीसरा, हाँ ठीक है, मैंने दिया था आपको, मैंने कर दिया। और सेकंड मैंने खत्म करवाया भी था, ये भी ठीक है ना? बेटा हाँ बेटा ध्यान दीजिए। बेटा अगला वाला प्रश्न हमसे कह रहा है कि वन मेटालिक स्फेयर A is given a positive charge where another identical metallic sphere B is exactly same mass as A given equal amount of negative charge, है ना? क्या एक बड़ा स्फेयर है A है, एक स्फेयर है A, पर स्फेयर है B। बड़ा कह रहा है A को हमने दिया पॉजिटिव चार्ज, बड़ा मान लो उसको हमने कुल 6 पॉजिटिव चार्ज दिए, और B को उतना ही क्या दिया, नेगेटिव चार्ज दिया, ठीक है, हमने दिया। तो कह रहा है, तो बताओ क्या होगा, मास ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन। तो बेटा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो ध्यान दो, तो इससे क्या हुआ है, इससे पर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अरे इस वाले से क्या हुआ, इस वाले से क्या हुआ है, इस वाले में से हुआ है रिमूवल ऑफ इसमें बड़ा क्या हुआ, इसमें हुआ है एडिशन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। पर जिससे आप इलेक्ट्रॉन 5 निकाले हैं, उससे 5 इलेक्ट्रॉन का हमारी मास घट जाएगा, और जिसको हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, उसका मास 5 इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा। वो देखा जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला गया उसका मास क्या होगा, घट जाएगा, और जिसको दिया गया उसका मास बढ़ जाएगा। मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया है उसका मास घटा होगा ना। तो बड़ा उस हिसाब से बच्चे, तो ए का मास नहीं कम हो जाएगा, तो ए का मास घट जाएगा। तो मास ऑफ ए विल, या फिर अब बी का मान हो जाएगा, तो मास ऑफ बी क्या होगा, इंक्रीज, मतलब मास ऑफ बी क्या होगा, इंक्रीज। तो मास ऑफ बी आपका यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या था, अगला देखिए। फिर अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर्स टू द ग्राउंड विच टेक्स इनफ्लेमेबल मटेरियल। इसका क्या रीजन है, देखो अगर आप अभी ध्यान दिया हो, तो जो बड़ी ट्रकें होती है बेटा, बड़ी ट्रक्स के पीछे एक लोहे का बड़े एक लोहे का आपका जंजीर बंधा होता है, जो बेटा नॉर्मली जंजीर ना हो तो बेटा नॉर्मल रस्सी भी बंधी होती है। अगर आप ध्यान दें तो बड़ी बड़ी ट्रकों के पीछे एक रस्सी बंधी होती है, एक जंजीर बंधी होती है, जो रोड पर अक्सर सड़क रही होती है। उसका काम क्या है बेटा, आप जानते हैं पहले की जगह जब दो चीजें टकराती हैं, आपस में घर्षण करती हैं, जब दो चीजों में फ्रिक्शन होता है तो उस पर चार्ज जनरेट होता है, किसी एक पर पॉजिटिव किसी एक पर नेगेटिव चार्ज। तो वैसे ही जब बड़ी बड़ी ट्रकें जिसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जब बेटा रोड पर चलते हैं, तो रोड पर चलने से उनके टायर्स और रोड के बीच फ्रिक्शन की वजह से बेटा उन पे आता है चार्ज। और बेटा इन चार्ज से चिंगारी जनरेट, इन बेटा चार्ज से स्पार्क जनरेट सकता है। तो बड़ा कभी 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 होता है ऐसा है कि इन स्पार्क से उस डीजल उस पेट्रोल के बेटा गाड़ी में आग लग जाती है। तो इसको बेटा ये आग से इसको प्रिवेंट कर सके, तो उसने इसके पीछे पर उसको बेटा पीछे एक रस्सी रखी होती है, जो ग्राउंड में सटी होती है। जो भी चार्ज उस ट्रक पर उस गाड़ी पर जनरेट होता है बेटा, वो सारा चार्ज उस रोप के जरिए उस बेटा कहते हैं बेटा उस जंजीर के जरिए ग्राउंड में पहुंचा दिया जाता है, जिससे उस पर कभी आग ना लगे, ठीक है। बेटा इसके बड़े क्या है बेटा, इसके है कि टू कीप द बॉडी ऑफ कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ, बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा, ये बड़ा आंसर सही है। हम चाहते हैं कि जो जो बड़ा बॉडी है हमारी ट्रक की गाड़ी की, उसकी जो बॉडी वो हमेशा ग्राउंड के संपर्क में रहे, अर्थ के संपर्क में रहे, ठीक है बेटा। फिर अगला क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। आपको याद करो इंड्यूस होना, इंडक्शन क्या था आपको, इंड्यूस होना। बेटा इंडक्शन में आपने ध्यान दिया हो तो बॉडी को कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती थी, है ना, आपको याद होगा। तो अब बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी इंसुलेटर, जो बॉडी बेटा चार्ज कर रहे हैं वो इंसुलेटर होनी चाहिए। अब बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी सेमी कंडक्टर, अब बॉडी टू बी चार्ज मस्ट बी कंडक्टर, या वो कुछ भी हो बेटा। अब बॉडी एनी दो, मैंने कहा था कोई भी बेटा कोई मैटर नहीं होना हो,
अगर बेटा उसमें चार्ज इंड्यूस करवाना है तो उसके लिए उसका कंडक्टर में जरूरी नहीं है। वो बेटा कोई मैटर क्यों ना हो, उसमें इंडक्शन के लिए चार्ज जनरेट किया जा सकता है। इंडक्शन से चार्ज जनरेट कैसे होता है ये पहले पढ़ा चुका हूं, वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अगर चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज टू चार्ज अदर बॉडी बाय इंडक्शन। बड़ा एक बॉडी इस पे चार्ज Q1 है, उससे मैं किसी और चार्ज बॉडी को चार्ज करना चाहता हूँ, तो चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग, देन Q1 अपॉन Q2 का मान 1 के बराबर होगा या उससे कम होगा, या उस देखो अगर वैल्यू की बात बड़ा करें ना, तो जितना चार्ज Q1 उतना चार्ज Q2 भी होगा, लेकिन एक का वैल्यू नेगेटिव, एक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर जितना चार्ज बेटा पहली बॉडी पर होता है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दूसरी बॉडी पर भी होता है, बस उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसको होती है नेगेटिव होती है। पर बेटा ये क्वेश्चन वैल्यू को बड़ा ध्यान देकर नहीं बनाया गया है, बस आप ये रखो जितना चार्ज इस बॉडी पर है, इंडक्शन के जरिए सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी पर आता है, बस चार्ज अगर इस पर पॉजिटिव तो उस पर नेगेटिव होता है। पर यहाँ बस सिर्फ वैल्यू की बात की जा रही है, साइन की नहीं। तो जितना चार्ज Q1 पे उतना चार्ज Q2 पे, तो Q1 बाई Q2 क्या होगा 1, क्या होगा 1। बेटा काट के जीरो मत कर देना, अगर ऊपर नीचे, अगर ऊपर की वैल्यू 2 है, 2/2 का मान 0 नहीं 1 होता है। हमारे बेटा कोचिंग के स्टूडेंट भी हैं, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूंगा, पर मैं यूट्यूब पर अकाउंट भेजूंगा कि मैंने पूरी दुनिया को बताया है कि वो ये गलती कर दी है। तो 2/2 बेटा काट के जीरो मत करना, 1 होता है ना। पूरा आंसर क्या आएगा फर्स्ट, आंसर आएगा फर्स्ट आएगा, ठीक है बेटा ध्यान दो। बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास था, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 1 kg है और उसके पास 4 × 10⁻20 एटम्स है। यदि इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड, द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड ऑफ 1 ग्राम। बेटा एक ऑब्जेक्ट का मास कितना 1 kg है ना, तो उस पर इतने एटम्स है। थोड़ा एक कह रहा है बताओ सॉलिड के 1 ग्राम में कितना चार्ज आएगा। पर यहाँ साफ साफ दिया है कि 1 kg ऑफ मैटर या 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेन पर कितना एटम 4 × 10⁻20 एटम्स। 1 kg ऑब्जेक्ट के पास इतना एटम होता है। बड़ा 1 kg में कितना बड़ा ग्राम होता है 1000। बड़ा इसका मतलब सर 1000 ग्राम जो एटम और जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कुल इतने एटम हुए। अरे हुए ना, तो बता दो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो मुझे 1 ग्राम निकालना हो तो इसको 1000 से भाग देंगे, अरे डिवाइड नहीं करते, तो 4/1000 इंटू 10⁻20। बेटा 1000 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम 10⁻3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तू लिख दे बेटा, दिक्कत कब आ? तो 4/10⁻3 इंटू 10⁻20 और भेज दो उसको, ऊपर बेइज्जती कर रही है हो जाएगा माइनस। अरे बोलिए, साइन होता है चेंज, तो ये 4 इंटू 10⁻20 और 10⁻³ फिर आंसर आएगा 4 इंटू 10 का प्लस का 17 एटम। पूरा इतना एटम होता है कितने ग्राम में, 1 ग्राम में होता है। पूरा कह रहा है इफ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड, तो इतना बड़ा एक एटम से 1 ग्राम, एक एटम से 1 टन निकाला गया है, तो इतने एटम से कितने टन निकाला जाएगा। बट अगर एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो इतने एटम से इतने निकाले जाएंगे, अभी तो चार्ज निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ, बड़ा नंबर ऑफ एटम कितना हुआ, तो 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेन इतना एटम, और हर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है एक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड बाई 4 × 10⁻17 कितना आएगा जी, इतने तो आएगा।
वो भी इतना 4 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, क्योंकि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दो निकालेंगे, इतने से इतना निकालेंगे, है ना। अब तो हमको ये n क्या मिल गया, हमको n मिल गया। बेटा हमको निकालना है q, क्या निकालना हमें q, हमें चार्ज निकालना है, q हमको निकालना है। थोड़ा e हमको पता e कितना होता है, वो होता है 1.6 10⁻19 कूलम। अब तो आसान आपके लिए है, आप जानते हैं कि q इक्वल टू n इंटू ई होता है, q इक्वल टू n इंटू ई होता है, q इक्वल टू n इंटू ई होता है सर, बिल्कुल होता है सर, क्यों नहीं होता। तो n का मान दिया है हमको 4 इंटू 10⁻17, बड़ा ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बड़ा 16 चौको कितना, 16 चौका 64, तो 6.4 इंटू बड़ा 10⁻17 है और -19 है, -19 और प्लस का सूत्र कितना आएगा, 7 दोनों कितना आएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 2, तो चार्ज कितना है जी, चार्ज आया हमारे पास 6.4 इंटू 10⁻2 कूलम। ये क्या आपका आंसर है, क्या आपका आंसर है। तो ऐसे कुछ एग्जाम में आता है ना। अगर आप PYQs देखोगे तो आपको मिलेगा कैसे कुछ एग्जाम में आ चुका है। अगर आप कुछ आगे और तैयारी करो तो उसमें अच्छा आपका रहेगा, प्रैक्टिस आएगी, तो इससे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे वाला देखने के पहले, हाँ आगे थोड़ा ये देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 8 कार्बन।